नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है जन विश्वास से आस। जी हां, अब जनता को सरकार के दफ्तरों तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, बल्कि सरकार खुद जनता के दरवाजे पर पहुंच रही है। दरअसल मोहन सरकार ने 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया है। अगले 5 महीने तक हर शुक्रवार मुख्यमंत्री के साथ पूरी सरकार वार्ड स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेगी। लेकिन इस अभियान पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब उसे ये अभियान शुरू करना पड़ा है। कुल मिलाकर इस अभियान पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान। प्रदेश की सियासत में फिर घमासान। एक बार फिर सरकार ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। दरअसल मोहन सरकार का 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू हो गया है। अगले 5 महीने तक हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी गांव, पंचायत और वार्ड स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। लेकिन इस अभियान के मायने सिर्फ जन सुनवाई तक सीमित नहीं है। सरकार अब सीधे जनता की नब्ज टटोलना चाहती है। आखिर किन योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंच रहा है, किन योजनाओं में शिकायतें सबसे ज्यादा है और सबसे अहम ब्यूरोक्रेसी को लेकर जनता की नाराजगी कितनी है। अब इसका जवाब सरकार फाइलों से नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर खुद तलाशना चाहती है। यानी ये अभियान सरकार के लिए ग्राउंड फीडबैक मिशन भी है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती, लेकिन कोई ऐसा दिन निकालें तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया। नीचे के स्तर पर सारी कामों की हकीकत देखेंगे, कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करेंगे सुशासन के लिए यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। ये अभियान 2028 विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड समझने, जमीनी हकीकत जानने और प्रशासन की परफॉर्मेंस परखने का भी बड़ा माध्यम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस अभियान पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब जन विश्वास अभियान चलाने की नौबत आई है। मतलब ये मान रहे कि जन विश्वास खत्म हो गया है। तो सरकार ये मान रही कि जन विश्वास खत्म हो गया है। अभी एक कोई खबर में पढ़ रहा था कि आंगनवाड़ी में 2-2 लाख रुपए लेके अपॉइंटमेंट हुए हैं। कर्मचारियों के प्रमोशन हो नहीं रहे हैं। ओबीसी का मामला पेंडिंग है कोर्ट में। हर चीज पेंडिंग है। किसानों को खाद मिल नहीं रही है। जनविश्वास पैदा कर भाई, रोजगार दो ना लोगों को, पहले महंगाई कम करो। आप बस के किराया बढ़ा रहे हो, जनविश्वास कहाँ से आएगा? कुल मिलाकर अब सरकार सचिवालय से नहीं, सीधे गांव और मोहल्लों से रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। आने वाले 5 महीने ये तय करेंगे कि योजनाओं पर जनता की असली राय क्या है, अफसरों की कार्यशैली पर लोगों का भरोसा कितना और सरकार को सबसे ज्यादा सुधार कहां करने की जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सिर्फ जन सुनवाई नहीं, बल्कि जनता की नब्ज और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को समझने का बड़ा अभियान भी माना जा रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, जन विश्वास अभियान के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? दूसरा सवाल, कांग्रेस क्यों इस अभियान को सियासी चश्मे से देख रही है? तीसरा सवाल, क्या यह अभियान बीजेपी के लिए 2028 की जमीन तैयार करेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस से डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है आप जन विश्वास खो चुके हैं, इसलिए आपको जनता के बीच में जन विश्वास अभियान चलाना पड़ रहा है। प्रदेश, मुझे लगता है कि जिनका खुद का विश्वास लगभग पिछले 25 सालों से जो अपना विश्वास प्रदेश में खो चुके हैं, जो लगभग 22 राज्यों में अपना विश्वास खो चुके हैं, जो देश की राष्ट्रीय राजनीति में लगभग 3 बार से 15 वर्षों से अपना विश्वास खो चुके हैं, आज उनको विश्वास की समस्या उत्पन्न हो रही। और कांग्रेस की यात्रा होती ना, कांग्रेस की यात्रा होती जन आक्रोश यात्रा।
वो जिनके पास जो होता है विजय जी वो वही देते हैं। हम यात्रा निकालते हैं, विकास यात्रा, उसके माध्यम से जनता के मध्य में जाते हैं। हम विधायक आपके द्वार के माध्यम से जनता के मध्य में जाते हैं। हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूर्व में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के मध्य में जाते हैं। और मुझे लगता है ये नवाचार की सरकार है, जहां पर पूर्व में चाहे साइबर तहसील की बात हो, नामांतरण को लेकर बात हो, ऐसे कई सारे अभूतपूर्व निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए। मुझे लगता है वो समय था कि आज लोकतांत्रिक जवाबदेही के निर्वहन हेतु तो जनता के मध्य में जाएगा। तो मुझे लगता है एक तरफ सिर्फ संवाद है और एक तरफ लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ में जनता के मध्य में जाने की बात है। और कई सारे विभाग है मध्य प्रदेश में, कई सारी योजनाएं चल रही है, निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन, उसका फीडबैक, उसमें जो अधिकारियों को निर्देशित किया, और कहीं कोई अगर आवश्यकता है तो मुझे लगता है शासन स्वयं आपके साथ में खड़े होकर आपकी जो भी समस्या उसके निर्माण के लिए जवाबदेही तय कर रही है। तो मुझे लगता है एक सकारात्मक कार्य है। और निश्चित रूप से उन क्षेत्रों से प्रारंभ करना, चाहे वो छिंदवाड़ा जैसा क्षेत्र हो। इसके पूर्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शेड्यूल से 2023 की बात है। उस समय लाखों लोगों का टीबी, सिकल सेल एनीमिया और उसको लेकर जांच हुई थी। उसके बाद में स्क्रीनिंग पे 7 करोड़ लोगों की। तो हम जो कार्य करते हैं निश्चित रूप से एक 90 योजना के साथ में करते हैं, जिससे जनता को लाभ हो, जिससे आम जनता जो वहां पर निवासरत हो। और कई सारे चाहे सीएम हेल्पलाइन की बात हो, ब्यास जी आप कह रहे हैं कि आपका विश्वास है, जनता का आप पर विश्वास है, तो फिर जन विश्वास की जरूरत ही क्या पड़ी? या सिर्फ इतना सा ही है जो आप कह रहे हैं, या इसके पीछे कोई छिपी हुई रणनीति है, कोई एजेंडा है? नहीं, मुझे लगता है ब्रजेश जी, विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं का लगातार समीक्षा की जाती है। और आज जनता के मध्य में जाकर अगर फीडबैक लिया जा रहा है तो इससे सकारात्मक क्या हो सकती है? नहीं, लेकिन इससे तो साफ स्पष्ट होता है ना कि आपके आंख और कान कौन होते हैं? प्रशासनिक अमला, ये दोनों बेहतर काम नहीं कर रहे हैं आपके, तब आपको सरकार को पूरा सड़क पर उतरना पड़ रहा है, गांव तक जाना पड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, तो मतलब सही चीजें आ नहीं रही आपके पास, तब तो आपको जाना पड़ रहा है। नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है ये तो एक सकारात्मक पहल है कि वास्तविक मॉनिटरिंग के लिए आज प्रदेश के मुखिया खुद जा रहे हैं। आपने फीडबैक दिया, निश्चित रूप से फीडबैक पर कार्य हुआ। और कई सारे आप बताइए, लाडली बहनी पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, ऐसे कई सारे आंकड़े हैं। और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ में अगर कोई विभाग ऐसा है जहां पर समय पर कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूर्व की योजनाओं का क्या लाभ मिला है और जनता आगे क्या चाहती है, सरकार से अपेक्षा करती है, इन सब संवादों के साथ में अगर जनता के मध्य में जाया जाता है तो मुझे लगता है सकारात्मक पहल। इसके पूर्व में मुख्यमंत्री जी स्वयं किसानों के मध्य में गए थे, जब 40 डिग्री पे जो है ऑफिसों से पोस्ट हो रहे थे, ट्वीट हो रहे थे। तो मुझे लगता है एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जनता के मध्य में जन विश्वास जो पूर्व से जनता करती आ रही है निश्चित रूप से। और दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक जवाबदेही का निर्माण। ठीक है, चलिए जवाब ले लेता हूं। ठीक है ब्यास जी, सिंपी जी जनता के बीच में जा रहा है, अच्छी बात है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार जनता के पास जा रही है। हमने दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखा है, उनका उड़न खटोला कहीं भी उतर जाता था जनता के बीच में। कमलनाथ जी ने भी ऐसे अभियान चलाया। फिर इस अभियान को आप सियासी चश्मे से क्यों देख रहे हैं? अच्छी बात है ना, जनता के पास जा रहे हैं तो। देखिए ब्रजेश जी, विपक्ष को तो शुक्रिया अदा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि पर्ची वाले मुख्यमंत्री तो हर मंच से खुद ही अभिनंदन करवा लेते हैं। और ये जो करो अभिनंदन वाली सरकार है, इसका दतिया में हाल ही में इतना शानदार अभिनंदन हुआ है कि उससे बौखलाए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अब एक और नए अभियान पे चले गए हैं, जो पुनः जनता को भ्रमित करने का कार्य हो रहा है। आप ये बताइए, कभी यही मुख्यमंत्री कलेक्टरों को निर्देशित करते हैं कि एक रात आप गांव में विश्राम करिए, वहां बिताइए, लोगों की समस्याएं सुनिए, उसका क्या हुआ इन्हें नहीं पता। कभी ये अपने मंत्रियों को आदेशित करते हैं कि बारी बारी से भाजपा के कार्यालय में बैठेंगे, उसका क्या हुआ वो ये नहीं बता पाते। कभी ये तो कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ? अगर समस्याओं का निराकरण हो रहा होता तो फिर ये जो नया अभियान लेकर आ रहे हैं, जन विश्वास अभियान, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। आप जन सुनवाइयों की स्थिति देखिए, आप सीएम हेल्पलाइन की स्थिति देख लीजिए। अभी हाल ही में जो किसान हेल्पलाइन का शुरुआत किया था मुख्यमंत्री जी ने, उसका डेमो तो उन्होंने स्वयं मंच से दे दिया था कि बिना किसी तैयारी के किस तरह उन्होंने हेल्पलाइन शुरू कर दी, जहां वो खुद एक सामान्य किसान बनकर हेल्पलाइन डेस्क पे फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि गर्मी
गर्मी के मौसम में कौन सी फसलें बोई जाए, तो उनको तो यही नहीं पता। वो कहते हैं कि अभी हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, तो बिना किसी तैयारी के ये लोग इस तरह के अभियान चालू कर देते हैं। सीएम हेल्पलाइन की स्थिति आप ये देख लीजिए, 6 से 7 लाख जो शिकायतें हैं वो तो आज भी पेंडिंग पड़ी होंगी। मात्र सिर्फ इंदौर संभाग की स्थिति ये है कि 54,000 जो शिकायतें हैं वो तो उसी संभाग में पेंडिंग पड़ी हुई होगी। उसके अलावा जो जन सुनवाइयों की स्थिति है, अगर मुख्यमंत्री जी जा ही रहे हैं गांव टोला, तो एक बार चले जाएं कलेक्टर कार्यालय और वहां पर देख लें कि वही भूमि विवादों को लेकर, वही राजस्व शिकायतों को लेकर एक व्यक्ति जन सुनवाई में कितनी बार चक्कर काट लेता सीधे है। सीएम ही जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कलेक्टर ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? नहीं भाई जनता ब्रजेश जी, बताएगी, वो जाए। उनको तो एक्शन नहीं, लेना अभी चाहिए, आपने जैसा क्या कहा? एक्शन आज हमने वो छिंदवाड़ा जाए। में देखा। हाँ, तो वो सीएमएचओ को, ले। पटवारी तहसीलदार को निपटा दिया। ब्रजेश जी, ये तो अभी शुभारंभ है ना। जब ये शुभारंभ करते हैं तो ये तो 20 अधिकारियों को इधर से उधर कर देते हैं। कोई पहली बार ये बर्खास्तगी की कवायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थोड़ी हुई है। ये तो जब चाहे आधी रात को ट्रांसफरों की सूचियां निकाल देते हैं। उससे होता क्या है, क्या तब्दीलियां आ तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने भी ये अभियान चलाए हैं, आप बता दीजिए दूसरा मॉडल ये होना चाहिए। ब्रजेश जी, जो पहले से मॉडल्स ये लोग लागू करके बैठे हैं, जब उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, उसके माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करना पा रहा, हर मॉडल के बाद एक नए मॉडल को लॉन्च करना पड़ रहा है, तो ये तो स्पष्ट है ना कि जो इम्प्लीमेंटेशन है धरातल पर, ना आपकी योजनाएं ठीक से पहुंच रही है, ना आपकी कार्य प्रणाली वहां पर सुदृढ़ है। आप अगर प्रशासनिक जो आपके कर्मचारी हैं, आपके जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अगर आप गंभीरता से उनकी मॉनिटरिंग नहीं, तो ये कहां से स्पष्ट हुआ? भाई जा रहे हैं ना, अब पता चलेगा कि कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। बिल्कुल जाए ना, इसीलिए तो हमने कहा कि एक दिन जाके कलेक्टर कार्यालय किसी जन सुनवाई में ब्याज जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, सीएम हेल्पलाइन चल रही थी, जन सुनवाई चल रही थी, तो फिर जन दर्शन की, जन विश्वास की जरूरत क्या पड़ी आपको? प्रदेश जी, आप आदरणीय भाभी जी का पूरा अगर संवाद सुनोगे तो इन्होंने नकारात्मक भाव से सरकार की सभी सकारात्मक बातों को स्वीकार करा है। कहा है कौन कौन सी योजना कहाँ चल रही, किन किन योजनाओं का कितना निस्तारण है। और मुझे बताइए ना कि अगर जितनी योजना 1.25 लाख आपने कहा डाटा नहीं है, लाड़ी लक्ष्मी के लिए कौन कह रहा था कि लाड़ी लक्ष्मी की संख्या कम हो गई, भ्रांति फैलाने के प्रयास किए जा रहे थे। और उसके बाद में आज जनता के मध्य में अगर संवाद लेके जाते हैं तो एक सकारात्मक होती है। आपने कहा चुनाव, तो मुझे बताइए और वाला भूल गया, आप राज्यसभा की 3 सीटें भूल गए, आप लोकसभा की सभी सीटें भूल गए, लेकिन आपको याद आ रहा है सिर्फ अधिकारी। आप अधिकारियों के प्रति आपकी क्या हीन भावना के साथ में वहां पर किस तरह के उद्बोधन दिए गए थे। आज अधिकारियों के साथ में चर्चा भी होती, वल्लभ भवन आज दलाली का अड्डा नहीं है, पारदर्शी प्रक्रिया है। और साइबर तहसील के बाद में तो 3 वाहन अगर नामांकन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाती है। तो मुझे लगता है सकारात्मक भाव। ठीक है, सिंपी जी कुछ बोल रही हैं, 30 सेकंड में बोलिए, फिर मैं जाऊंगा इंदौरिया जी के पास। देखिए, ये जो अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस पे व्यंग कर रहे हैं, तो अभी इन्हीं के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा कि अधिकारियों के अंदर तो होड़ लगी हुई है, वो खुद को संघ पृष्ठभूमि का बताना चाहते हैं, या फिर वो खुद को सरकार का कृपा पात्र बताना चाहते हैं, ताकि उनको बेहतर पोस्टिंग मिल सके। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये स्वयं आपके नेता कह रहे हैं। और इसीलिए जब विपक्ष के तौर पे हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचते, तो वहां से आपके जो कृपा पात्र कलेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते, क्योंकि उन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, आपने जो कहा महिलाओं की संबंधित योजनाओं को लेकर, तो दतिया के अंदर अभी जो महिलाओं का वोट परसेंटेज गिरा है, जो कि 2023 में ऐतिहासिक था, वो ऐतिहासिक था तो आपकी लाडली बहना योजना की वजह से, और अब वो गिर रहा है तो इसलिए कि आपकी जो महिला सशक्तिकरण की योजना है दूसरे दौर में आता हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन इंदौरिया जी, क्या ये 2028 की तैयारी दिख रही है आपको? क्यों सरकार को जनता के बीच में जाना पड़ा? या जो सिंपी जी कह रही कि दतिया के परिणाम जो आए हैं उसके कारण एक बार फिर विश्वास हासिल करने के लिए सरकार जनता के पास जा रही है, और सिर्फ 6 माह ही क्यों? ब्रजेश जी, सरकार जनता के पास जा रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं इसे अच्छी पहल मानता हूं। लेकिन इसके पहले भी सरकार जनता के पास जाती रही है। नतीजा क्या हुआ आप देखिए कि सीएम, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जाना ही बंद कर दे, कुछ तो असर होता होगा। मेरी बात सुनिए, हमारे पास सीएम हेल्पलाइन है, हम हर मंगलवार को जन सुनवाई करते हैं। इसके बाद भी
अगर सरकार को जनता के बीच जाकर योजनाओं की समीक्षा करनी पड़ रही है तो एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं यह ब्यूरोक्रेसी का फेल्यूर है जो सही चीज सरकार तक नहीं पहुंचा रही है। ये बात सही है कि दतिया का उपचुनाव हो या वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हो, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को यह आवश्यक हो गया है कि वो जनता का एक बार मूड टटोले, और संभवतः ये उसी मूड टटोलने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से क्षेत्र में नेता पहुंचेंगे, सरकार पहुंचेगी और आम जनता का मूड टटोलेंगे, और वो ये भी देखेंगे मौके पर कि हुआ क्या। आदरणीय अग्रवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी मैडम ने कि इससे पहले जिला कलेक्टरों को था कि आप एक दिन रात को वहां बिताएं। कितने लोग बिता रहे हैं आज की तारीख में? मेरे ख्याल से ZERO कोई IAS अफसर रात को नहीं सो रहा है। क्यों नहीं सो रहे आप? जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आप आम जनता के बीच में जाएं, उनके बीच में उठे बैठे उनके साथ रहें, ताकि आपको मालूम पड़े कि उनकी समस्याएं क्या है। आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों शासन को हर शुक्रवार को जाने की आवश्यकता पड़ रही है? जाना बहुत अच्छी बात है, सरकार को जाना चाहिए, लेकिन ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? 3 साल आपके शासन को हो गए, आप अभी भी ब्यूरोक्रेसी को उस तरीके से कमांड नहीं कर पाए कि वो आम जनता का उस तरीके से काम करे जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश की सरकार सोचती है। धरातल पर वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा ब्रजेश जी? ये बहुत बड़ी बात है, और शायद इसीलिए सरकार को जाना पड़ रहा है इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए। ब्रजेश जी, तो व्यास जी सिस्टम फेल हो गया आपका। आपके कलेक्टर SP रात क्यों नहीं बिता रहे हैं कहने के बाद? जब वो नहीं सुन रहा इसलिए मजबूरी में आपको वहां जाना पड़ा, जबकि पहले से इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाना हमारी प्रतिबद्धता है, मजबूरी नहीं। सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जन विश्वास संवाद और काम से आता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। और हमने काम भी करा और संवाद भी करा। किसी तरह अभी रतलाम की, अभी उज्जैन संभाग की घटनाओं के बारे में मुझे लगता है या तो अखबारों से पढ़ा नहीं जा रहा कि वहां पर कलेक्टर साहब ने पूरे दिन भर योजनाओं के लिए पूरा विस्तार से चर्चा करी, और चूंकि वहां पर ठहरने की व्यवस्था नहीं थी इसलिए निकटस्थ जगहों पर वे ठहरे हैं। और एक जगह का उदाहरण दे पा रहे हैं ना आप भी? आप भी तमाम जिलों का दे सकते हो। मैं सबका दे देता हूँ। मैं भोपाल का दे देता हूँ, विदिशा के आसपास कहा हुआ उसका दे देता हूँ, जबलपुर की घटना का दे देता हूँ, सब दूर का दे देता हूँ। अगर ये चाहेंगे, अच्छा वो सिस्टम दुरुस्त है तो आप सिर्फ नब्ज टटोलने जा रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है सरकार के बारे में? नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, अगर उसके अलावा भी कहीं आवश्यकता होती है तो सरकार स्वयं आज निर्णय लेकर जनता के मध्य में जा रही है। तो ये संवाद सेतु का स्थापना है। और मुझे लगता है जो लोग आरोप लगा रहे थे विदिशा जिले में 3 बार कलेक्टर साहब के ट्रांसफर करना क्या प्रदर्शित करता था। उसके बाद योजना तो छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी के समय मुख्यमंत्री तीर्थ योजना बन, लाली बहना मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे इस तरह के तो कैसे जाएंगे जनता के मध्य में? जन आक्रोश के माध्यम से ये जनता के मध्य में गए थे। जबलपुर में जो घटना हुई, आपस में राजनीति चले, उसके बाद विदिशा की घटना, उसके बाद रतलाम की घटना, तो जन आक्रोश के नाम पर खुद का आक्रोश होता है। यहाँ पर विकास यात्राओं के माध्यम से या जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से या जन विश्वास के माध्यम से जनता के मध्य में जाया जाता है। और दूसरी बात है कि जो जितने भी प्रकल्प है, जितने भी विभाग है, सभी विभागों को लगभग 24 विभाग ऐसे हैं जिनको निर्देशित किया गया है कि वह समय पर वहां उपस्थित हो, उनके अधिकारी वहां पर उपस्थित हो। किसी भी योजना में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका निराकरण त्वरित किया जाए। तो मुझे लगता है सकारात्मकता के साथ में सरकार, चूंकि हमने पूर्व में कार्य किया, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का उल्लेख किया था। और दूसरी तरफ एक यात्रा और निकली थी ना ब्रजेश जी, उसमें 2022-23 भारत तोड़ो यात्रा जो निकली थी, उसमें जो तमिलनाडु में भारत का आधा नक्शा पेश कर दिया गया था, झंडे उल्टे लटका के घूम रहे थे। उसके बाद 18 जगहों से निकली थी, 18 जगह हार गए। तो मुझे लगता है एक तरफ वो यात्रा है और दूसरी तरफ वो यात्रा है कि आज 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चुनाव की बात हो, आप क्यों भूल जाते हो? वाला तो आपकी सीट थी, वर्षों से आपकी सीट थी, आप हार गए ना। उसके बाद में कौन सी सीट जो भारतीय जनता पार्टी की थी आप जीत पाए, बता दीजिए। तीनों राज्यसभा में आपका प्रदेश नेतृत्व तो फेल हो गया, 29 लोकसभा में आप फेल हो गए, तीसरी बार पुनः आप फेल हो गए और 22 राज्यों में आप फेल हो गए। तो मुझे लगता है जनता प्रदर्शित करती है। निश्चित रूप से हम हर हार की भी समीक्षा करते हैं, हर जीत की भी समीक्षा करते हैं, जनता के मध्य में संवाद करते हैं। और इसीलिए हम जनता के मध्य में जा पाते हैं क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य करा, हमने जनता को लाभकारी योजनाओं से जोड़ा है। हमने नहीं कहा कि पैसा नहीं है, योजनाएं बंद। बेगा सारिया भारिया महिलाओं के अनुदान तक खा गए थे, मुश्किल से 1500 रुपए अनुदान मिलता था, उन आदिवासी महिलाओं को अनुदान खा गए।
तो एक तरफ खाने वाले लोग थे और एक तरफ वास्तविकता में फीडबैक लेकर धरातल पर जाने वाले लोग हैं। अब जनता अपने मध्य से तय कर ले कि उन्हें कौन से लोग ज्यादा अति प्रिय है। वो लोग जो जनता के मध्य में योजनाओं के निस्तारण के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए जनता के मध्य में, और जो सिर्फ ट्वीट की राजनीति करके द्वेष है। ठीक है, तो सिंपी जी वो काम करते हैं, विश्वास है जनता में, इसलिए वो दमदारी से जनता के बीच में जाते हैं। आप लोग किस आधार पर जाते हो? जन आक्रोश के लिए जाते हो, और आपका इस तरह से तमाम राज्यों की सीटों को गिनाया उन्होंने कि कैसे जनता ने आपको नकार दिया है, तो भरोसा है इसलिए जा रहे हैं बार बार। ब्रिजेश जी, सब दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने यहाँ पे रखी है। 2003 से तो इनकी भी सरकार है, तो 2018 में चुनाव तो आप भी हार गए थे। 3 बार नरोत्तम मिश्रा जी विधायक थे, चुनाव तो वो भी हार गए थे, जबकि गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के। तो हार और जीत जो होता है ना, वो ये समीक्षा नहीं होती है कि जमीन पे आपने काम किया या नहीं किया, वो भी वोट नहीं तो एक सीट से पूरी नब्ज भी नहीं टटोली जाती ना। दूसरी बात, नहीं ब्रिजेश जी, हम तो अपनी हार को स्वीकारते हैं और हम अपनी जीत से अहंकारी नहीं होते ना। हम ये कहते हैं 70 साल हमें भी जनता जितवा रही आप तो थी, लीड कम कर देते हो, उसी में जीत मानने लगते हो। विपक्ष नहीं हो पाती है। अरे लीड क्या है? मुख्यमंत्री जी इतनी हास्यास्पद बात करते हैं कि हमने 1700 वोट बढ़ाए, लेकिन ये नहीं बताते कि बुधनी के अंदर या जो वहां पे हमने कम से कम 90,000 इनके वोट कम कर दिए थे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय रात्रि विश्राम काम करते, इसी बात पूछते। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे कोल माफिया हो चाहे रेत माफिया हो, वो पैर पसार रहा है। आपने पूछा संबंधित कलेक्टरों से, उन्होंने इस बात की समीक्षा करी कि जो निर्धारित रकबे हैं उनके अंदर से ही जो रेत है वो निकाली जा रही है कि नहीं निकाली जा रही है। तालाबों के अंदर इतने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि बच्चों की उसमें डूब के मृत्यु हो जाती है। उसके लिए क्या आप समीक्षा कर लेते हैं? उसके बाद आप ये देखिए, क्योंकि हम खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर रेत के रकबे आवंटित होते हैं। जब वर्षा ऋतु का समय होता है तो वहां पर 4 से 5 महीने के लिए खदानें बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद भी भंडारण होता है। आपने देखा कितनी वैध टीपीओ के साथ में वहां से ट्रक निकल जाते हैं। अवैध टीपीओ, बिना टीपी के ही ट्रक जो होते हैं ना, वो जिले के जिले पार कर जाते हैं। आप कभी उसकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। आप जितनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, अगर लाडली बहना योजना की भी बात करूं तो वो तो आज चली इसीलिए रही है क्योंकि विपक्ष एक मजबूती से यहाँ पर खड़ा हुआ था। कमलनाथ जी के समय तो योजना नहीं आई थी, आप ही की लाई हुई थी। लेकिन शिवराज जी में और मोहन यादव में जो ठीक है, आपने जो आरोप लगाया, छोटा सा जवाब ले लेता हूँ, फिर समय नहीं है। ठीक है ब्यास जी, छोटा सा जवाब दीजिए। 2015 में एनएमडीआर के नॉर्म्स को बदला किस सरकार ने? बताइए। 2003 तक और उमर सिंघा साहब तो खुद ही बोले थे कि रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया दिग्विजय सिंह साहब है। उसके बाद में जीआई टैगिंग करी, उसके बाद में आज पता चलता है ऑनलाइन है सभी खदानें, कहाँ है। उसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एसटीएफ का निर्माण, वहां पर पुलिस बल का निर्माण है। वास्तविकता है आज वहां पर कौन सा ट्रक कहां से कितनी बजे निकल रहा है, उसके लिए भी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। तो मुझे लगता है निगरानियों को सुदृढ़ करना, सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना। और मुझे बताइए ना, कमलनाथ जी के समय मैंने तो कहा, आपको बता रहा हूँ मैं, आप मुख्यमंत्री कन्यादान बल कितने योजना जो इंदौरिया जी, किस इस अभियान से क्या आपको लगता है कि और भरोसा और विश्वास सरकार के प्रति जनता का रहेगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, ये चूंकि ये पूरी योजना ग्राम स्तर तक पहुंचेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवाद करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आप तो ये तो मानना पड़ेगा कि इससे मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत छवि तो मजबूत होगी, इसमें दो मत नहीं है। इसके साथ साथ क्या होगा कि चूंकि मंची कार्यक्रम होंगे तो कांग्रेस के मुद्दों को और कांग्रेस की बातों का जवाब मंच से दिया जाएगा। इसके चलते कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। कांग्रेस को भी उस ग्राउंड जीरो लेवल पर इसके कारण, बीजेपी के कारण आना पड़ेगा। और तीसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात जो है, वो जनता से सीधा संपर्क होगा। सरकार का जनता से सीधा संपर्क होगा, जो किसी विज्ञापन या किसी भी अन्य माध्यम से संभव नहीं था। पर इसमें एक बहुत बड़ी जोखिम है ब्रजेश जी। वो जोखिम ये है कि 2028 का चुनाव नजदीक है और यदि शासन, मंत्री या जनप्रतिनिधि जनता के बीच में इस योजना में जाते हैं, जन विश्वास योजना में, और कमिटमेंट करके आते हैं, वो काम यदि नहीं हुए तो आप ये तय मानना कि बात बहुत उल्टी होकर रहेगी। इसमें दो मत नहीं है। इसलिए इसमें जोखिम भी बहुत है। यदि हम जा रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, उनकी समस्याएं देख रहे हैं, तो हमें उनकी समस्या को निपटाना ही होगा। अन्यथा जनता उस चीज को अपने दिमाग में फोकस कर लेगी और इसका नुकसान अंततः भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए इस योजना में जोखिम भी है मेरी नजर में। ब्रजेश, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का।
तो जनविश्वास से सरकार को आस है, लेकिन जोखिम भी है। आस ये है कि और भरोसा जागृत होगा, लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान होगा, सरकार जनता के बीच में पहुंचेगी। लेकिन इसके नेगेटिव भी, यदि जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो वादे करके आएंगे, वो यदि आपने पूरे नहीं किए तो ये जोखिम भी है। अब देखना ये होगा कि सरकार जोखिम उठाएगी या और ज़्यादा भरोसा हासिल करेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।